हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा जो वीडियो है ये उन रोगियों के लिए है जिनको पेशाब में एल्ब्यूमिनम फास्फेट जाने लगता है, ऑक्जेलिक एसिड पेशाब में जाने लगता है। उनके लिए बहुत शानदार मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, हमारे शरीर में जो रक्त बनता है उस रक्त को शोधन करने का काम हमारी किडनी करती है। किडनी हमारी शरीर के रक्त में से हमारे टॉक्सिन, पेशाब को जुदा कर निकालने का कार्य करती है। इसे मूत्र ग्रंथि भी कहते हैं, इसे किडनी भी कहते हैं। इसमें कई बार सूजन बन जाती है। मूत्र ग्रंथि में जब सूजन बन जाती है यानी किडनी में जब सूजन बन जाती है, तब ये मूत्र ग्रंथि की सूजन, इसको मेडिकल लाइन में नेफ्राइटिस कहते हैं। जब ये रोग उत्पन्न हो जाता है तब इसके रोगी को के पेशाब में एल्ब्यूमिनम फास्फेट जाने लगता है। जब एल्ब्यूमिनम फास्फेट पेशाब के रास्ते निकलने लगता है तब रोगी के शरीर में सूजन बननी शुरू हो जाती है। सूजन आने लगती है। होम्योपैथिक के एक प्रसिद्ध डॉक्टर ब्राइट, जो बहुत ही फेमस डॉक्टर रहे हैं होम्योपैथिक के, उनका नाम ब्राइट था। उन्होंने उन्हीं के नाम से इस बीमारी का यानी इस रोग का नाम ब्राइट डिजीज भी पड़ा। यानी जिनके किडनी में सूजन हो जाती है उस रोग को ब्राइट डिजीज भी कहते हैं। होम्योपैथिक में इसकी बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। इसलिए इस रोग को, जैसे ब्राइट डिजीज ने अपना नाम दिया है, इस बीमारी के बढ़ने पर रोगी को हर वक्त बुखार जैसा बना रहता है, मुंह सूखता रहता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत अधिक मात्रा में पानी पीता रहता है, लेकिन उसकी अपेक्षा पेशाब बहुत कम, बार बार जाना पड़ता है लेकिन मात्रा में बहुत कम आता है। बार बार पेशाब जाने की जो इच्छा बनी रहती है, उस समय पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन भी होती है इस पेशेंट को। जहाँ पर ये रोगी पेशाब करता है टॉयलेट में, जहाँ पर भी, वहाँ पर झाग उत्पन्न होने लगते हैं। उसके लिए मैं आज आपको बहुत शानदार मेडिसिन बताऊंगा। प्यास बहुत ज़्यादा लगना अर्थात मुंह सूखना, इसके एक विशेष लक्षण होते हैं। जब जब रोगी के शरीर में जितनी ज़्यादा सूजन बढ़ती चली जाती है, मुंह सूखने लगता है, प्यास बढ़ जाती है। पेशाब में एल्ब्यूमिनम जाने के कारण से खून की कमी हो जाती है, यानी पेशेंट एनीमिक भी हो जाता है। शरीर में सूजन बनने लगती है। सूजन बनने की जब शिकायत बढ़ती चली जाती है तो इस रोग में वैसे तो बहुत दवाइयाँ होम्योपैथी की बहुत बेस्ट अपने कार्य करती है, लेकिन दवाई लक्षण के आधार से यदि दी जाए तो बहुत ही जल्दी रोगी ठीक हो जाता है। परंतु आज मैं आपको फिर भी कुछ बहुत ही मुख्य औषधि, बहुत ही बेस्ट मेडिसिन आपको इसके लिए बताऊंगा, जिसे पेशाब में एल्ब्यूमिनम जाना ही ठीक नहीं होगा, बल्कि किडनी भी स्वस्थ होकर फिर से रक्त शोधन करना शुरू कर देगी, अपना कार्य ठीक से करने लगेगी। शरीर में होने वाली ड्रॉप्सी, जहाँ सूजन होती है, यदि वहाँ पर दबाया जाए उंगली से, अंगूठे से, तो वहाँ पर खड्डे जैसा पड़ना शुरू हो जाता है। इस डिजीज़ के लिए सबसे पहली मेडिसिन जो हम इसमें देते हैं वो मेडिसिन है एपिसमेल। एपिसमेल के पेशेंट को प्यास कम लगती है, लेकिन जहाँ पर भी वो दबाता है, दबाने से उस स्थान पर खड्डा पड़ जाता है। उसमें बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है एपिसमेल। फ्रेंड्स, ये मैं आपको सभी मेडिसिन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। आप ये मेडिसिन कंबाइन करके भी ले सकते हैं। इनके मैं अलग अलग सिम्टम्स इसलिए बता रहा हूँ कि यदि आपकी समझ में आए तो आप सिंगल मेडिसिन भी ले सकते हैं। दूसरी मेडिसिन इसमें जो हम देते हैं वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम के पेशेंट को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन व्यक्ति पानी ज़्यादा नहीं पी पाता। सिर्फ इसके जैसे मुंह सूखता है तो मुंह तर करने के लिए ज़रा सा घूंट भर पानी पिएगा, रख देगा, थोड़ी देर बाद फिर मुंह सूखने लगेगा, फिर थोड़ा पानी पिएगा। इस तरह से इसको बार बार पानी पीने की इच्छा
उत्पन्न होती है, उस समय आर्सेनिक एल्बम बहुत ही बेस्ट वर्क करती है। फ्रेंड्स, इसी तरीके से इसी क्रम में नेक्स्ट मेडिसिन है कैनाबिस सैटाइवा। कैना कैनाबिस सैटाइवा इस मेडिसिन में बहुत ही इस रोग में बहुत ही अच्छा कार्य करती है और इस रोग की सबसे बेस्ट मेडिसिन है। इसको मदर टिंचर में आप यदि पेशेंट को देते हैं तो बहुत ही अच्छा कार्य, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इसके देखने में आते हैं। इस मेडिसिन को कैनाबिस सैटाइवा मेडिसिन की 10 से 15 बूंद दवाई 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार आप यदि देते हैं तो पेशेंट दिन प्रतिदिन स्वस्थ होता चला जाता है। इस पेशेंट को यदि कंटिन्यू मेडिसिन दी जाए और फ्रेज रखा जाए तो मरीज़ बहुत ही जल्दी स्वास्थ्य में मरीज़ के सुधार हो जाता है। परहेज़ इसमें सबसे ज़्यादा परहेज़ मरीज़ को नमक का करना होता है। नमक या तो कुछ समय के लिए बिल्कुल बंद कर दे पेशेंट, या बहुत ही हल्का नाम मात्र को नमक का इस्तेमाल करे। साल्ट इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान का होता है। एक और इसमें बहुत अच्छा कार्य करने वाली चीज़ है, वो है दूध। यदि रोगी की स्थिति ज़्यादा खराब है तो उसको कुछ समय तक कुछ भी खाने को ना दिया जाए, केवल दूध पर यदि उस पेशेंट को रखा जाए तो उसकी किडनी बहुत ही जल्दी स्वस्थ होनी शुरू हो जाती है। साथ में यदि मेडिसिन चलाई जाए तो रोगी व्यक्ति बहुत ही जल्दी स्वास्थ्य में सुधार कर पाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी मेडिसिन, पेशाब में एल्ब्यूमिनम फास्फेट जाना। इसके लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन है। हाँ, मैं आपको एक और बता देता हूँ, यदि आपकी समझ में, जैसे हम सिम्पटम्स के अनुसार मेडिसिन बताते हैं, कई बार पेशेंट के कमेंट आते हैं कि सर समझ में नहीं आई इसमें से कौन सी मेडिसिन है। ये मेडिसिन ऐसी मेडिसिन है, इसका कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। जैसे आप कैनाबिस सैटाइवा मदर टिंचर की 15 बूंद 1/4 कप पानी में डाल लीजिए और इसी में 2 बूंद आप एपिसमेल की डालो और 2 बूंद यानी 2 ड्रॉप आप आर्सेनिक एल्ब 30 में इस्तेमाल करें और एपिसमेल भी 30 में इस्तेमाल करें। दोनों मेडिसिन 30-30 पोटेंसी में लें और कैनाबिस सैटाइवा मदर टिंचर में लें। कैनाबिस सैटाइवा की 15 ड्रॉप और आर्सेनिक एल्ब 30 की 2 ड्रॉप और एपिसमेल की भी 2 ड्रॉप आप उसी में डाल लें, उसको आप पिए। इसको दिन में आप 3 से 4 बार यदि लेते हैं, आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी कैसी भी सूजन हो, आपकी किडनी यदि अपना वर्क करना बंद कर देती है तो वो सही ढंग से अपना कार्य करना शुरू कर देती है। फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी बहुत ही शानदार मेडिसिन है, बहुत ही शानदार वीडियो है, आप इसे देखें। जिस किसी को भी, आपके मिलने वाले को किसी को भी ये शिकायत हो तो आप उसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।